नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच एसआईटी करेगी। पेपर लीक बीपीएससी ने ईओयू से मांगा है साक्ष्य। तो ईओयू ने लगातार इनपुट दिया था कि जो पेपर लीक है वो 13 मार्च 14 मार्च को ही संभवतः हो गया था। तो इसीलिए जो है कि ईओयू ने साक्ष्य भी सौंपा था, लेकिन बीपीएससी ने इनकार कर दिया और बीपीएससी ने ये कहा कि कोई ठोस सबूत चाहिए। अब बीपीएससी को पता नहीं कौन सा ठोस सबूत चाहिए, जबकि ये बात तो सामने स्पष्ट रूप से आ ही चुका है कि पेपर लीक हुआ था। अभ्यर्थियों को क्वेश्चन आंसर रटवाए जा रहे थे। तो ये केवल तो एक जगह की बात है कि क्वेश्चन आंसर रटवाए जा रहे थे। क्या जो है कि 26 जिलों में जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो क्या बीपीएससी जो है कि इस बात की गारंटी लेगा कि 26 जिलों में सफलतापूर्वक जो एग्ज़ाम सुचितापूर्वक संपन्न हो गया था, इसमें किसी प्रकार की कोई लीक नहीं हुआ था? क्योंकि लीक तो हुआ 14 मार्च को ही लीक हो गया था, और 14 मार्च को ही जो है कि पेपर का आंसर रटवाया जा रहा था, और इसके संबंध में ईओयू ने मिलान भी किया था। तो सब कुछ हूबहू निकला था, और इसी इसी को जो है कि अपनी रिपोर्ट को ईओयू द्वारा जो है कि बीपीएससी को सौंप दिया गया। लेकिन बीपीएससी न जाने क्यों जो है कि ठोस सबूत मांग रहा है। अब कौन सा ठोस सबूत बीपीएससी को चाहिए? शायद बीपीएससी की नज़र में जो भी साक्ष्य सौंपे गए हैं वो शायद गैस अवस्था में रहे होंगे या फिर द्रव अवस्था में रहे होंगे, कोई ठोस अवस्था में नहीं। क्योंकि लीक हुआ है मतलब लीक हुआ है। एक जगह से 300 अभ्यर्थी लगभग पकड़ा चुके हैं। तो बीपीएससी इस बात की भी गारंटी ले लेना चाहिए कि नहीं, केवल एक जगह से पकड़ा गया है, बाकी जो 25 जिले में एग्जाम कराए जा रहे थे वो सही तरीके से संपन्न हो चाहिए। इस बारे में भी नोटिस जारी कर देना चाहिए। तो क्या है मामला, देख लेते हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी ने ईओयू से मांगा है साक्ष्य, जबकि ईओयू ने अपना रिपोर्ट भी दिया है। तो शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी ईओयू और बीपीएससी आमने सामने आ गए हैं। जहां ईओयू ने अपनी शुरुआती जांच के बाद दावा किया है कि तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, वही बीपीएससी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बीपीएससी ने इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांगा है। तो देख सकते हैं कि जब ईओयू द्वारा साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है, उसके बावजूद बीपीएससी जो है कि अपने अड़ियल रवैये पे अडिग है और कह रहा है कि जो है कि कोई ठोस सबूत चाहिए परीक्षा को रद्द करने। दरअसल बात दूसरी है, बीपीएससी की अब साख का सवाल है, चुनाव भी है। तो इस वजह से जो है कि शायद पेपर को रद्द करने में आनाकानी कर रही है। वैसे भी अभ्यर्थी जो है कि अब जागृत हो चुके हैं और एक तेज आंदोलन करने की जो है कि अब उनको लगता है कि बीपीएससी को लगता है कि दरकरार है, ताकि तभी वे जागेंगे और तभी एग्जाम रद्द करेंगे। आयोग ने जांच एजेंसी की परीक्षा शुरू होने के पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने संबंधित ठोस साक्ष्य देने को कहा है। आयोग ने कहा है कि ठोस साक्ष्य और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग के मुताबिक समीक्षा में यह बात सामने आई है कि 15 मार्च को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने का मानक साक्ष्य इस प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। मतलब आयोग को अब इस बात का भी स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि ठोस सबूत उसके मतलब वो किस बात को ठोस सबूत मानती है, और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए आयोग को कि ठोस सबूत के अंतर्गत ये पॉइंट आएगा। इधर प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में ईओयू द्वारा आयोग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इस बीच पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए ईओयू ने एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। इसमें 1 एसएसपी, 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर को रखा गया है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने एसआईटी के गठन का आदेश कर दिया है। तो बीपीएससी की दलील, जब परीक्षा से पहले करवाई तो पेपर लीक कैसे? सही बात, जब परीक्षा से पहले ही करवाई होगी तो पेपर लीक कैसे? शायद बीपीएससी को ये नहीं पता कि 300 अभ्यर्थी पढ़ाए गए हैं, 1-2 अभ्यर्थी नहीं पढ़ाए हैं, 300 अभ्यर्थी पकड़ाए गए हैं। पेपर और क्वेश्चन आंसर रटवाते हुए उनको पकड़ा गया है। उनके साथ से बहुत सारी ढेर सारी सामग्री मिली है, ये शायद बीपीएससी को पता है। और जब 300 पकड़ा गए हैं तो इसका मतलब आशय यही है कि जब प्रश्न पत्र से मिलान कराया गया तो पेपर आंसर हूबहू मिले हैं। तो इसका आशय तो यही हुआ कि पेपर लीक हुआ है। अब एक जगह से पकड़ा गए हैं तो इस बात की भी बीपीएससी गारंटी लेना चाहिए कि एक जगह से पकड़ा गया है, इसका आशय है केवल वही उसी जगह से पढ़ा है, मतलब कि और कहीं जगह से पेपर लीक नहीं हुआ है। इस बात की श्योरिटी बीपीएससी करना चाहिए।
और जो भी अभ्यर्थी बच्चे जहाँ जहाँ पे धांधली का आरोप लगा रहे हैं कि उनके सेंटर में उनके बगल में जो अभ्यर्थी बैठा था मात्र 20 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटा में ही प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिया, उनका भी सीसीटीवी कैमरे के थ्रू जांच होना चाहिए कि वास्तव में उनका कितने समय में हुआ जाए और उनके प्रश्न पत्र को चेक किया जाना चाहिए। अगर सभी सही प्रश्न निकल के आते हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कोई भी अभ्यर्थी 150 प्रश्न को 1 घंटा में सही हल नहीं कर सकता, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम हो, किसी भी का क्रम का एग्जाम हो। वैसे भी बीपीएससी का एग्जाम जो है कि इस बार पेपर ठीक ठाक था, यानी पिछले बार की अपेक्षा 20 ही था। तो ऐसे में ये कह देना कि 1 घंटे में कोई भी अभ्यर्थी जो है कि एग्जाम अपने सभी ओएमआर में 150 गोले को नहीं रंग सकता है। तो बीपीएससी के अनुसार ईओयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना अपराह्न 2:30 बजे दी गई। इसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जाए? क्या बेहदगी वाला सवाल जो बीपीएससी कर रहा है कि जब पेपर 1 दिन पहले ही लीक हो चुका था, यानी 1 दिन पहले अभ्यर्थी रटवाया जा रहा था, तो लीक तो यही हुआ कि पेपर लीक हुआ है। अब बीपीएससी कह रहा है कि वो 250 लोग पकड़ लिए गए हैं, तो क्या 250-300 लोग जो पकड़े गए उसके अलावा भी और अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए होंगे? इस बात का भी श्योरिटी बीपीएससी को देना चाहिए। ईओयू का दावा 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली, 270 पकड़ाया है। तो आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली। पटना के कुम्हारार इलाके में एक अज्ञात को पकड़ा गया। वही 14 मार्च को एक पेन ड्राइव मिला। 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई, लगभग 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। ये अभ्यर्थी उत्तर को याद कर रहे थे। वही परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग को 2:30 बजे सूचना दी गई। इसी वजह से प्रश्न पत्र लीक होने को कथित और साजिश बताया जा रहा है। तो बीपीएससी जो है कि बहुत ही कदम फूक रख रहा है। वैसे भी बीपीएससी में नए अध्यक्ष जी आए हैं और नए सरकार यानी जो है गठबंधन के सरकार द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसे में साख का भी सवाल कहीं ना कहीं उभर के सामने आता है और लगातार जो है कि अभ्यर्थी भी देख रहे हैं, इस पर नज़र बनाया है कि क्या होता है। वरना अभ्यर्थी जो है कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और तत्पर रहेंगे। जब जब उन पे आँच आएगी तब तक वे उठ खड़े होंगे। क्यों उठ खड़ेंगे? क्योंकि जब पेपर लीक हुआ है तो आयोग को तो ये रद्द कर देना चाहिए, सरकार को रद्द कर देना चाहिए। वास्तव में पेपर जो है कि जब अभ्यर्थी 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हैं या फिर पकड़े गए हैं, 270 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, तो भी आयोग को समझना चाहिए। अब ठोस सबूत का जो है कि रटने की कला को छोड़ देना चाहिए और इस पे त्वरित एक्शन लिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। हालांकि आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर इसके रिगार्डिंग यानी एसआईटी जांच की जाती है, इसके रिगार्डिंग कोई ठोस साक्ष्य जो है वो उपलब्ध हो पाता है तो आयोग जो है इस पे निर्णय लेगा और परीक्षा को रद्द कर देगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये एसआईटी जांच का रिपोर्ट कब तक सौंपा जाता है और आयोग इस पे कब निर्णय ले पाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।